तो ठीक है, हम समझते हैं कि पॉलिनॉमियल्स के एग्जांपल्स क्या हैं, पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशंस क्या है, या पॉलिनॉमियल्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x प्लस 6 y प्लस 8 प्लस y स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर प्लस ये z क्यूब है, z प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस z स्क्वायर, या z प्लस z स्क्वायर प्लस 5z x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6। यहाँ जो भी मैं लिखा हुआ ये सारी चीजें पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है, और 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 ये भी पॉलिनॉमियल है। तो ये जितनी भी चीजें लिखेंगे ये सारी चीजें अलग अलग पॉलिनॉमियल्स हैं, राइट। तो हमें हमारे पास डेफिनेशंस क्या है पॉलिनॉमियल्स की, हम कैसे पता करेंगे कौन पॉलिनॉमियल है या कौन पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है उस एक्सप्रेशन में सबसे पहले चेक करिए कि जो आपका वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, या जो मैक्सिमम पावर है या जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, या क्या वो फ्रैक्शन है कि नहीं है। अगर आपका जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर, उसका जो पावर है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उसको हम पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे जो x है x का पावर आपके पास 1 है और यहाँ x का पावर 2 है, लेकिन जो x का मैक्सिमम पावर है वो 2 है। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ x का मैक्सिमम पावर 1 है, तीसरे वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे कि y का मैक्सिमम पावर 2 है, और इसमें जो है z वाले में जो z का मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इस एक्सप्रेशन में अगर देखते हैं आप x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 में, तो इसमें जो है x का मैक्सिमम पावर 3 है, और सिमिलरली जो आप लास्ट एक्सप्रेशन देखते हैं इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है 4 है। तो ये जो चीज़ है अगर पावर इंटीजर पावर अगर आपके नेचुरल नंबर के फॉर्म में 1 2 3 4 5 या होल नंबर्स के फॉर्म में पावर है, यानी कि पावर x का 0 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पावर हमेशा वो होल नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए, पावर्स कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ ध्यान रखनी है तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिनॉमियल्स कौन है और कौन पॉलिनॉमियल नहीं है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ उसके बाद और मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। मान लीजिए हमारे पास लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और x पावर 2/3 प्लस 6x प्लस 9 x पावर -1/2 प्लस 6 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आप √x प्लस x स्क्वायर प्लस 9। अगर आप इन एक्सप्रेशन को देखें, यानी कि जो हमने पहला लिखा हुआ है पहला एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब आपका जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये थर्ड एक्सप्रेशन है, और ये आपका फोर्थ एक्सप्रेशन है। अगर आप यहाँ से जो पहला एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, इस पहले एक्सप्रेशन में कहीं जो भी x आया है यहाँ x का मैक्सिमम पावर x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो जो x का मैक्सिमम पावर है वो 2 है, और कहीं भी x जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म यानी x का जो पावर है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और तो इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका पॉलिनॉमियल होगा, ये आपका पॉलिनॉमियल होगा। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखिए इसमें यहाँ तो यहाँ x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर जो x का पावर है वो 2/3 है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो पावर कभी भी किसी भी पॉलिनॉमियल का फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, तो ये जो है पॉलिनॉमियल नहीं है। नाउ हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, थर्ड एक्सप्रेशन पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो x यहाँ लिखा है x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, बट यहाँ पर जो x का पावर है वो हाफ -हाफ है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, साथ ही साथ नेगेटिव है। तो अगर पावर नेगेटिव हो जाता है और फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता है तो ये सब चीज़ें अगर किसी भी एक्सप्रेशन में दिया गया है तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, यानी कि जो भी वेरिएबल दिया गया है उस वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आप समझ सकते हैं तो आपको पॉलिनॉमियल में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, जो फोर्थ यहाँ लिखा है फोर्थ, इसमें लिखा है √x प्लस x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर जो x है इसका पावर 2 है, लेकिन यहाँ जो x है ये रूट में है, ठीक है। तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो अगर कोई भी वेरिएबल या कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल रूट के अंदर है तो उसको भी हम पॉलिनॉमियल नहीं कहेंगे, यानी कि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन लिखा है या फोर्थ एक्सप्रेशन लिखा है वो एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो इन ये जो हमने 4 क्वेश्चन लिखे टोटल, इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है यानी कि x स्क्वायर या पहला जो एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये पॉलिनॉमियल है, बाकी जो दूसरा है